दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसके आगाज में अब सिर्फ 14 दिन बाकी बचे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड क्या होगा उसका आज ऐलान होना था। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि आज एशिया कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से एक रिव्यू इजलास जो था वो बुलाया गया था। उस रिव्यू इजलास के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के हेड इंजमामुल हक साहब, चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ साहब, कोचिज और टेक्निकल कमेटी जो मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज एक्स क्रिकेटर्स के साथ बनाई गई थी, उसके सामने जनाब आज पाकिस्तान की एशिया कप 2023 की जो परफॉर्मेंस थी वो रिव्यू की गई है। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 का जो स्क्वाड था वो जनाब इस कमेटी के सामने, जो टेक्निकल कमेटी है उसके सामने रखा गया। और वहां पर कुछ चीजें जो हैं वो कोचिज जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है और टेक्निकल कमेटी जो है उसके दरमियान एक्सचेंज हुआ है। दो प्लेयर्स के नामों को लेकर बकायदा कहा गया है कि इनको आपने वर्ल्ड कप 2023 की टीम में क्यों रखा है, इनकी जगह पर आप फलां फलां जो नाम है उसको इंक्लूड करें। थंबनेल के ऊपर मैंने इमाद वसीम और सरफराज अहमद की जो बात है वो कर दी है। सो इस कमेटी के अंदर जो रिव्यू कर रही थी इस सारे इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ है, बड़ी मजे की खबरें हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। इसकी डिटेल्स अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पब्लिश नहीं की, जनाब कल सुबह ये पब्लिश होंगी। लेकिन मैं आपको अभी से जो सारी डिटेल्स हैं वो एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। इसके बाद जो दूसरा सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो है मोहम्मद आमिर की इंक्लूजन। मोहम्मद आमिर का जो इस वक्त परफॉर्मेंस है और जो इस वक्त उनकी फॉर्म लगी हुई है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस क्यों नहीं आ रहे, वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो विड्रॉ क्यों नहीं करे, इसके ऊपर भी मेरे जो सीनियर्स हैं मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल सा जवाब मुझे दिया है। और ये जो टेक्निकल सा जवाब था ना, ये भी जो टेक्निकल कमेटी मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक पर जनाब बनाई गई है उससे रिलेटेड है। सो इसके बारे में भी आपको आगे चलकर आगाह करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका जो आगाज है ना वो मैंने माइंड गेम से करना है। वर्ल्ड कप 2023 बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप की जनाब सबसे फेवरेट टीम तस्लीम की जा रही थी। पाकिस्तान में कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं थे, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड थी। लेकिन एशिया कप के दौरान जिस तरह से हमें 10 और 11 सितंबर को फैंटी लगी भारत के हाथों, उसके बाद जनाब 14 सितंबर को श्रीलंका के हाथों फैंटी लगी और पाकिस्तान वर्ल्ड का जो एशिया कप 2023 है उसका फाइनल खेले बगैर ही पाकिस्तान में आ गया। और एडिशनली जो पाकिस्तान के सुप्रीम और प्रीमियम फास्ट बॉलर से नसीम शाह और हारिस रऊफ वो इंजर्ड हो गए। सो पाकिस्तान के पास जो जवाब मिलने चाहिए थे एशिया कप जीतकर वो तो नहीं मिले, लेकिन सवाल अब बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हैं। सो इन्हीं सवालों की बुनियाद पर जो इंडिया के हरभजन सिंह हैं, जो हर दफा कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी हो उससे पहले जनाब एक पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने अब यह कह दिया कि पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप 2023 की जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनमें नजर नहीं आएंगी। जहां पर जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के मिच मार्श जो सबसे तगड़े ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल हैं वो कह रहे हैं कि इस दफा फाइनल जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर हरभजन सिंह ने माइंड गेम का आगाज करते हुए ये जो पहला लफ्जी हमला है वो पाकिस्तान पर कर दिया और कहा है कि जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। इससे पहले अगर देखा जाए तो जो जनाब भारत के एक्स क्रिकेटर हैं, दादा ए क्रिकेट सौरव गंगुली, उन्होंने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि रीसेंट पास्ट के अंदर जो पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस हुए हैं वो मैचेस वन साइडेड थे। सो इसलिए वो मैच देखने का मजा नहीं आता और अब पाकिस्तान से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने में मजा आता है। तो भाईजान इस एशिया कप में भी अगर देखा जाए दो मैचेस हुए, एक जो पहला 2 सितंबर को खेला गया उसमें पाकिस्तान ने भारत को 266 पर पकड़ लिया और वो मैच वन साइडेड नहीं था, उसके अंदर पहले पाकिस्तान की ग्रिप थी, उसके बाद भारत के जनाब जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या है उन्होंने बड़ी आउट क्लास जो बैटिंग है वो की और उसकी बदौलत भारत जो है वो 266 रन तक पहुंच पाया। और अगर उस दिन बॉलिंग करता भारत तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। और उसके बाद जनाब जो सुपर 4 का मैच था उसको आप वन साइडेड कह सकते हैं और वन साइडेड भी क्या, बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान जो था वो पिटा था। लेकिन दो मैचेस में से एक मैच जो था वो वन साइडेड नहीं था। तो आप फिर किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब जो मैचेस हैं
वो वन साइडेड होते हैं। और रिसेंट पास्ट के अंदर जो T20 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया ने खेले वो तो कभी भी वन साइडेड नहीं रहे। हाँ, एक मैच जो था जिसमें पाकिस्तान ने 152 चेस करना था और पाकिस्तान बगैर किसी विकेट के नुकसान के वो जनाब जो रन था वो चेस कर गया था, वही वन साइडेड था। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो मैच था और जो फाइनल था वो वन साइडेड था। सो इस तरह से जो भारत से की तरफ से गेमें स्टार्ट की जाती है ना, माइंड गेम जिसे कहा जाता है, वो एक दफा फिर से शुरू हो चुकी है। और इस दफा वर्ल्ड कप 2023 से सिर्फ 14 दिन पहले जो हरभजन सिंह है उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। देखें, जब इनिशियली खबरें आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद हारिस के नाम को लेकर जो कप्तान और चीफ सिलेक्टर है उनके दरमियान डिस्कशन हुई थी कि इनको चलें रिजर्व्स के अंदर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप अब्दुल्ला शफीक को टीम के साथ लेकर जा रहे हैं और उसके अलावा सऊद शकील को। सो अब जो रिव्यू परफॉर्मेंस आज कर रही थी टेक्निकल कमेटी, हेड कोच जो हेड कोच तो इस वक्त इस बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन कोचेस का नाम आ रहा है। अब उसमें हेड कोच थे या नहीं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। जो कोचेस बैठे हुए थे, उसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी के हेड बैठे हुए थे, कप्तान बैठे हुए थे और सबसे बढ़ के चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब बैठे हुए थे, उनके सामने मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक की जानिब से यह कहा गया है कि आपने मोहम्मद हारिस को रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में क्यों डाला है। आप मोहम्मद हारिस को हटाकर सरफराज अहमद को इंक्लूड करें। इसके अलावा यह भी सजेशन पुट अप की गई है कि आप इमाद वसीम को वर्ल्ड कप 2023 की टीम में शामिल करें। और इसके अलावा हसन अली के नाम को लेकर यह कहा गया है कि आपके पास नसीम शाह इंजर्ड हुए तो आपके पास कोई बॉलर ही नहीं बचता, आप हसन अली की तरफ देख रहे हैं। हसन अली तो खुद जनाब इंजरी से रिकवर करके आ रहे हैं और हसन अली की परफॉर्मेंस क्या है। इस तरह से थोड़ी सी बातें हुई और फिर बकायदा नाम लेकर बातें हुई कि अरशद इकबाल कहां है। वो अरशद इकबाल जिसके लिए मैंने एशिया कप के दौरान बोला था कि जब आपका नसीम शाह इंजर्ड हुआ है तो आपको नए गेंद के साथ बॉल करने वाला अरशद इकबाल चाहिए, वो कहां है। तो उसके बारे में जो जवाब दिया गया मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक को, वो ये था कि जनाब अरशद इकबाल के फिटनेस मसाइल हैं, जबकि आमिर जमाल जो है जो कि ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आ रहा है। और कल जो मैंने वीडियो की उसमें भी मैंने बताया कि आमिर जमाल को इंक्लूड करने की बातें हो रही हैं। तो आमिर जमाल के बारे में सवाल किया गया कि वो किधर है, तो फिर आमिर जमाल के हवाले से ये टेक्निकल कमेटी को जवाब दिया गया कि उनकी जो पाकिस्तान में ओडीआई कप हुआ था उसके अंदर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी और जमान खान की भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, इसलिए हसन अली को इंक्लूड किया गया है। सो सिलेक्शन कमेटी ने यह जवाब दिया। इसके अलावा जो रिव्यू कमेटी यानी कि एशिया कप की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे थे, वहां पर नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है उनकी इंजरी पर भी सवालात हुए और सवालात के बाद बहस हुई। यानी कि मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सारे सेटअप के अंदर इन हो चुके हैं और वो बता रहे हैं कि आपके अंदर खामियां क्या थी, आपने क्या कुछ किया, आपकी कहां कहां गलतियां आई हैं। सो इस तरह से जो आज का एक रिव्यू इजलास हो रहा था उसके अंदर बहुत ज्यादा जो तल्ख सवाल हैं वो भी किए गए और जो बकायदा नाम लेकर सरफराज और इमाद के नाम लेकर कहा गया कि इन्हें वर्ल्ड कप की टीम में इंक्लूड करें और हसन अली के नाम को लेकर कहा गया कि आप इनकी जगह पर जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं उनकी तरफ क्यों नहीं देखते। इसके अलावा जनाब मोहम्मद हारिस, शादाब खान और कुछ और खिलाड़ी जो थे उनकी जो रिसेंट पास्ट के अंदर कारकर्दगी है उसको लेकर भी बहस की गई थी और मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने जो वर्ल्ड कप 2023 की टीम बनी है उसकी सिलेक्शन पर भी इतराजात उठाए हैं। सो आज रात को जो टीम है वो अनाउंस की जानी थी, लेकिन अब यह मामला डिले पर चला गया है। अब या तो टीम कल अनाउंस की जाएगी या फिर जुम्मे वाले दिन का जो टाइम फ्रेम है वो दिया जा रहा है कि जनाब इन 2 दिनों के अंदर अब मजीद जो चीजें हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी और फिर जो वर्ल्ड कप 2023 की पाकिस्तान की टीम होगी वो जनाब ऐलान किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जनाब क्या इन 2 दिनों के अंदर मोहम्मद आमिर जो हैं उनको परसुएट कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आप अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ करें, और जबकि पाकिस्तान को अब जरूरत भी है मोहम्मद आमिर की, तो फिर भी मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ क्यों नहीं करे। तो इसके ऊपर जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है कि जो टेक्निकल कमेटी में मोहम्मद हफीज साहब बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर यह बात की थी कि जिन क्रिकेटर्स का माजी दागदार है, जिन क्रिकेटर्स का माजी दागदार है, अब आप समझ रहे होंगे ना कि कहां पर जो हिट है वो करने की कोशिश की गई। तो कहा गया मोहम्मद हफीज की जानिब से कि जिन क्रिकेटर्स का माजी दागदार है
उनको टीम में दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। और जब मोहम्मद आमिर वापस आ रहे थे, जब 2016 में उनका कमबैक हुआ था, तो उस वक्त भी मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर करने से इनकार किया था। और उस वक्त नजम सेठी जो थे उन्होंने कहा था कि अगर आपने टीम में रहना है तो रहें, नहीं रहना तो घर जाएं, लेकिन मोहम्मद आमिर जो है वो खेलेगा। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद हफीज जो है वो इस वक्त टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज के हवाले से जब ज़का अशरफ साहब अभी चेयरमैन पीसीबी बने भी नहीं थे और जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, लेकिन जनाब जो मोहम्मद हफीज हैं उनको सिलेक्शन कमेटी के हेड की जो ऑफर है वो की गई थी, उसके अलावा भी उनको डिफरेंट ऑफर्स जो थी वो की गई थी। सो अब मोहम्मद हफीज का जो तोती है ना वो बोल रहा है। सो इसलिए मोहम्मद आमिर जो हैं वो कमबैक नहीं कर रहे, वो अपनी जो रिटायरमेंट है वो विड्रा नहीं कर रहे कि अगर पाकिस्तान को जरूरत है मैं विड्रा कर लेता हूं तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर क्या होगा? फिर अगेन मोहम्मद आमिर को 4 साल का वक्फा लेना पड़ेगा क्रिकेट से, रिटायरमेंट का ऐलान करके 4 साल साइड पे बैठना पड़ेगा और फिर जनाब वो इंग्लैंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो इन रीजंस की बिना पर मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी रिटायरमेंट विड्रा नहीं कर रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।